Hello everyone, I am Madhav Rati. As everyone knows very well, today Spartans English Speaking First Class जिसमें कि हम सभी सीखेंगे कैसे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को फ्लुएंटली करा जाए, कैसे अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करा जाए और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इफ़ आई वांट टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस, इफ़ आई वांट टू ग्रूम माई पर्सनैलिटी एंड इफ़ आई वांट टू रिमूव माई स्टेज फोबिया, जिसे आसान भाषा में बोला जाए स्टेज में जाने का डर, अपनी इंग्लिश को लेकर डर कि क्या जो मैं इंग्लिश स्पीकिंग बोल रहा हूँ उसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं है, या फिर जो भी हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं क्या वो अट्रैक्टिव है। एंड यू नो व्हाट गाइस, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। रिमेंबर द वन थिंग, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग, इट मस्ट बी यूनिक एंड अट्रैक्टिव। बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, जब तक आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंसी नहीं होगी, तब तक आपके वोकैब्स यूनिक नहीं होंगे, तब तक आप एक अच्छे स्पीकर कभी नहीं बन सकते। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हाउ आर यू। हाउ आर यू का 99% लोग एक ही रिप्लाई करते हैं, आई एम फाइन। आप कभी भी कहीं भी उनसे पूछिए, हे हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। सो गाइज, आज के हम इस क्लास में ऐसे ही कुछ कॉमन क्वेश्चंस के इनोवेटिव रिप्लाई सीखेंगे और बाद में कुछ फ्रेजेस भी सीखेंगे जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाउ आर यू, हाउ आर यू के हम ऐसे 3 इनोवेटिव रिप्लाई भी दे सकते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आई एम फीलिंग ग्रेट, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिंदास हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। येस, यू कैन ऑल्सो यूज़ द ग्रेट इंस्टीड ऑफ फाइन। बस अपने माइंड में एक हैबिट ज़रूर डालिए, अगर आपसे कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो उसके रिप्लाई देते समय ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन डालिए। एग्जाम्पल, हाउ आर यू, आई एम फीलिंग ग्रेट, थैंक यू, व्हाट्स अबाउट यू, इस तरीके से। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, आई हैव बीन बेटर, मैं बेहतर था। आई हैव बीन बेटर हम एक स्टैंडर्ड और एक एडवांस वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एक यूनिक आंसर हो गया है, आई हैव बीन बेटर। हाउ आर यू, आप कैसे, आई हैव बीन बेटर। कम टू द नेक्स्ट वन, आई एम ट्राइंग टू स्टे अलाइव। एक्चुअली गाइज, आई एम ट्राइंग टू स्टे अलाइव, इट इज़ अ वेरी नेगेटिव रिप्लाई। जो वो कहते हैं ना, मैं बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ, वही होता है। हाउ आर यू, आप कैसे हो, यार आई एम ट्राइंग टू स्टे अलाइव। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, What's going on? What have you been up to? What's happening? What's going on? क्या चल रहा है? What have you been up to? Actually, what have you been up to? It is the advanced version of what's going on. Yes, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड, एक बहुत एडवांस वर्जन होता है what's going on का। क्या चल रहा है? आप what's going on की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। Hey, what have you been up to? Now come to the reply of these sentences. What's going on? What have you been up to? What's happening? क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया है सभी का। ऑन द स्पॉट आपके सामने कोई आ जाए, हे हाउ आर यू, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, आप कैसे हो, क्या हो रहा है, तब आप उसका आंसर दे सकते हो नथिंग, कुछ नहीं। एक्चुअली नथिंग इज द स्टैंडर्ड रिप्लाई। सपोज व्हेन यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज व्हाट द एक्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर लाइफ, तब आप इस नथिंग का यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं। नथिंग का यूज़ कब कब करना है, पहला, जब आप अपनी कन्वर्सेशन को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते, जब आप ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहते, आप चाहते हो एक ही ऑन द स्पॉट कन्वर्सेशन आपकी रुक जाए, तब आप इस नथिंग का यूज़ कर सकते हैं, कुछ नहीं। सेकंड, इट इज़ अ फॉर्मल रिप्लाई। जब आप कहीं फॉर्मली जगह पे हो, आपको अपना फॉर्मल रिप्लाई देना है, ज़्यादा अपनी बात को नहीं बढ़ाना है, तब आप इस नथिंग का यूज़ कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, एज यूजुअल स्टफ इज़ गोइंग ऑन। एज यूजुअल स्टफ इज़ गोइंग ऑन का मीन्स होता है कि अपनी लाइफ में जो पहले चल रहा था वही चल रहा है। मतलब कहते ना, कट रही है। यस, ये उसी की इंग्लिश है। नथिंग एज यूजुअल स्टफ इज गोइंग ऑन। यस, आप चाहे तो नथिंग एंड एज यूजुअल स्टफ इज गोइंग ऑन, इन दोनों को मिक्स करके भी बोल सकते हो। कोई आपसे पूछे, हे ब्रदर व्हाट हैव यू बीन अप टू, नथिंग मच, एज यूजुअल स्टफ इज गोइंग ऑन यार। मीन्स ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो चल रहा था वही चल रहा है। पर एक बात याद रखिए, एज यूजुअल स्टफ इज गोइंग ऑन, इट इज़ द इनफॉर्मल रिप्लाई। आप इसे फॉर्मली ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। कम टू द नेक्स्ट वन, आई एम जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। एक्चुअली वॉन्डरिंग मीन्स होता है घूमना, मतलब इधर उधर घूमना। आप कुछ नहीं कर रहे थे, बस इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, या फिर आप ज़्यादा जो काम पहले कर रहे थे वो अभी कर रहे हो, तो बस आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इनफॉर्मल रिप्लाई। आई एम जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। सपोज आपसे किसी ने पूछा, हे व्हाट्स हैपनिंग देयर, नो ब्रदर आई एम जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। कम टू द नेक्स्ट वन, या ऑलराइट मेट। ऑलराइट मेट, इट इज़ अ पॉजिटिव रिप्लाई। आप बहुत ज़्यादा बिंदास हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, एवरीथिंग इज़ ओके इन योर लाइफ, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो ये होता है, यो होता है, इट इज़ अ स्लैंग वर्ड। एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज adopting these types of sentence, yeah, all right, yeah,
तो आप इस ऑल राइट हियर का यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट मच, ऑल राइट मेट, एवरीथिंग इज़ ओके इन माई लाइफ, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये 4 एक बहुत अच्छे रिप्लाई हो सकते हैं जो आप नॉर्मली नथिंग बोलते थे उसके अलावा मिक्स करके कुछ ज़्यादा बड़ा बोल सकते हैं। यूजुअल स्टफ इज गोइंग ऑन एंड जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, या ऑल राइट मेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट वर्क फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है। हम लोग बोलते हैं यार इसकी इंग्लिश अच्छी है, ये जो फ्रेजेस यूज़ करता है ना वो अच्छे हैं, मतलब इसके सेंटेंस, इसकी बोलने की तरीका या फिर इसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है। वो अच्छा क्या होता है? हम एक दो लोगों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि भाई तुम्हारी अच्छी इंग्लिश है या तुम्हारी बुरी इंग्लिश है? बुरी किसी की नहीं होती, मतलब तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग में वो इफेक्टिवनेस, वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आता जो उसकी इंग्लिश स्पीकिंग में आता है। इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है गाइस, उसके वर्ड्स यूनिक हैं, उसकी अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, उसके वर्ड्स में इनोवेशन पावर ज़्यादा है। आप जिस तरीके की इंग्लिश स्पीकिंग यूज़ कर रहे हैं एक लॉन्ग वे है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सेंटेंस करते हैं। मैं हैव अ प्रिविलेज ऑफ इंट्रोडक्शन। एक नॉर्मल पर्सन, अगर आप किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आप उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले लोगे। इंट्रोडक्शन लेने के लिए आप नॉर्मली क्या यूज़ करोगे? ये बोलोगे क्या कि आप मुझे इंट्रोडक्शन दे दो अपना? नो, मे हैव अ प्रिविलेज ऑफ इंट्रोडक्शन। प्रिविलेज का मीन्स होता है सौभाग्य, प्लेजर का मीन्स नॉर्मली खुशी। मैं हैव अ प्रिविलेज ऑफ इंट्रोडक्शन आप एक फॉर्मल तरीके से भी इसे बोल सकते हैं, फॉर्मली यही होता है। मैं हैव अ प्रिविलेज ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं हैव अ प्लेजर ऑफ इंट्रोडक्शन। प्रिविलेज, प्लेजर अगर थोड़ा टफ लग रहा है बोलने में तो आप अपॉर्चुनिटी बोल लो, वो भी एक फ्लुएंसी तौर पे आता है। मैं हैव अ अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोडक्शन, मैं आई हैव। अब आप बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा, प्रिविलेज पे जोड़ देना है। फ्लुएंसी में क्या होता है, हमें स्पीडली नहीं बोलना है बात को, हमें जो वर्ड हमारा मेन फोकस वाला है उस पर फोकस करो और नॉर्मली अपनी बात को बोलो। मे आई हैव अ प्रिविलेज ऑफ योर इंट्रोडक्शन, मे आई हैव प्लेजर ऑफ योर इंट्रोडक्शन, मे आई हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ योर इंट्रोडक्शन। क्या मैं आपका इंट्रोडक्शन लेने का सौभाग्य पा सकता हूँ? मे आई हैव अ प्रिविलेज ऑफ योर इंट्रोडक्शन। कम टू द सेकेंड वन, वुड यू प्लीज मूव अ बिट और बज। आप कहीं बैठे हो और आपको किसी से बोलना है भाई थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा खिसक जाओ, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट और बज। बिट मतलब थोड़ा, बज मतलब थोड़ा। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या तुम थोड़ा खिसक सकते हो, थोड़ा साइड हो सकते हो? आप बस में बैठे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी हो, अगर आपको किसी भी पर्सन से बोलना है कि भाई थोड़ा साइड हो जाओ, आप एक क्राउड एरिया में हो और आपको किसी से एक पोलाइटली वे में बोलना है कि भाई थोड़ा साइड हो जाओ, आप थोड़ा खिसक जाओ, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट। और या फिर आप ये बोल सकते हैं वुड यू प्लीज़ मूव अ बज। इट इज़ द कॉमन सेंटेंस, इट इज़ द नॉर्मल सेंटेंस जो आप कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो भी आप स्पार्टन्स में सीख रहे हैं, जो भी आप वर्ड्स, वोकैब्स, आइडियोमेटिक सेंटेंसेस, बॉम्बेस्टिक इंग्लिश स्पीकिंग, जो भी आप सेंटेंस है, एक्टिविटी है, कुछ भी गेम आप स्पार्टन्स पे सीख रहे हैं, आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप रेगुलरली मेरे सारे सेंटेंसेस को, वोकैब्स को, जितना भी जो भी मटेरियल आपको स्पार्टन्स में मिले, उन सब को रेगुलरली कंसिस्टेंटली से यूज़ करो अपनी लाइफ में। जहाँ भी हो, कभी भी हो, किसी के सामने भी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत इंग्लिश बोलोगे, बट इट्स माई बैड डियर। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप फ्लुएंटली अपनी बात को प्रेजेंट करने भी लग जाओगे, आपके सारे वर्ड्स लर्न हो जाएंगे, आपके सारे सेंटेंसेस लर्न हो जाएंगे और आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे। कम टू द नेक्स्ट वन, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू और लवली टॉकिंग टू यू। ग्लैड टू मीट यू आप स्टार्टिंग में अपनी बात से बोल सकते हो, किसी से भी फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, लवली टॉकिंग टू यू। ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, मोस्टली सब लोग इसका मीन्स जानते भी हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी से मीट करते हैं तब हमें इस सेंटेंस को बोलना पड़ता है, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, या फिर आप प्लीज़ टू मीट यू वाला एक वर्ड होता है, प्लीज़ टू मीट यू भी बोल सकते हैं। और हाँ, लवली टॉकिंग टू यू, ये आपको मोस्टली अपने कन्वर्सेशन के एंड में बोलना है। लवली टॉकिंग टू यू मतलब नाइस टॉकिंग टू यू, लवली टॉकिंग टू यू, ग्लैड टू मीट यू आप स्टार्टिंग में बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू आप स्टार्टिंग में बोल सकते हैं, प्लीज़ टू मीट यू आप स्टार्टिंग में बोल सकते हैं, बट लवली टॉकिंग टू यू आपको हमेशा एंड में बोलना है। नाइस टॉकिंग टू यू, लवली टॉकिंग टू यू, बिकॉज आप अपनी बात को ख़त्म करने के बाद ही तो उनसे बोलोगे ना सामने वाले से कि हाँ आपसे बात करके खुशी हुई। सो कम टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस इज़ हाउ हैव यू बीन। How have you been? How have you been? Just like we say,
कैसे थे आप, क्या कर रहे थे, मतलब किस तरीके से थे. सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू व्हाट हैज़ योर कंडीशन बीन लाइक. हाउ हैव यू बीन. हाउ हैव यू बीन आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं. कभी आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आप उनसे पूछ रहे हैं उनकी तबीयत ख़राब थी, या फिर आप उनसे पूछना चाह रहे हैं कि वो कैसे थे. हाउ हैव यू बीन. हाउ हैव यू बीन आप किस तरीके से, मतलब कैसे हो. इट कैन बी ऑल्सो से इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ हाउ आर यू. सो लेट्स कम टू द रिप्लाई ऑफ दिस सेंटेंस. हाउ यू बीन आप इसका नॉर्मली रिप्लाई भी कर सकते हैं. फाइन, कूल, गुड. Yes, it is the reply of how have you been? Fine, good, cool. That is the reply of the how have you been. Now come to the next one. I beg your pardon. Apology. आप अपनी लाइफ में सॉरी बोलते हो. सॉरी को रिमूव कर दीजिए, बिकॉज पार्डन मीन्स आप लोगों को पता होगा क्षमा होता है, सॉरी बोलना होता है. एपोलॉजी मीन्स भी सब क्षमा होता है, सॉरी बोलना होता है. तो वाई आर यू स्पीकिंग ऑलवेज द सॉरी सॉरी सॉरी. यू कैन यूज़ द पार्डन. पार्डन, एक्सक्यूज़ मी. पार्डन सर, आई बैग योर पार्डन. मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ. एपोलॉजी मतलब सेम, माफ़ी मतलब होता है आई बैग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ. नेक्स्ट वन. हाउ लेट आर यू ओपन. एक्चुअली हाउ लेट आर यू ओपन आप डायरेक्टली उनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये कब बंद होता है. हाँ, ये चीज़ कब बंद होती है. आप किसी शॉपकीपर से ये बात पूछ सकते हैं, हाउ लेट आर यू ओपन. इट मीन्स दैट आप उनसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि इस शॉप की क्लोजिंग टाइम क्या है. हाउ लेट आर यू ओपन आप इसे कितनी देर तक खोलते हैं. हाउ लेट आर यू ओपन इट इज़ द एडवांस वर्जन. हाउ लेट आर यू ओपन इसका नॉर्मली रिप्लाई हो सकता है 10 AM, मिडनाइट. सामने वाला रिप्लाई कर सकता है हाउ लेट आर यू ओपन, जस्ट लाइक 10 AM, मिडनाइट, और नॉर्मली वट एवर यू वांट टू से. Come to the next one. Next sentence is mind your own business. It's none of your business. Mind your own business means अपने काम से काम रखो. It's none of your business. यह तुम्हारा काम नहीं है. Mind your own business you can also used in this sentence like जब आप ऐसे बोल रहे हो ना कि कोई आपको बहुत इंटरप्ट कर रहा हो, कोई आपको बहुत रोक रहा हो कोई काम करने से, या आप कुछ काम कर रहे हो अपने आपको परेशान कर रहा हो, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. Hey, mind your own business. It's none of your business. Now come to the next one. I think your wits have gone wool gathering. Actually it is a idioms. Wits हम यूज़ करते हैं दिमाग के लिए. अब वो हिंदी में बोलते हैं ना एक सेंटेंस, मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग है ना घास चरने गया हुआ है, ये उसी की इंग्लिश है. I think your wits have gone wool gathering. मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग है ना घास चरने गया हुआ. आई थिंक तुम अपना दिमाग बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हो इस चीज़ में, या अपने दिमाग का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हो. ये उसी सेंटेंस का मीनिंग है. I think your wits have gone wool gathering. I think तुम्हारा दिमाग घास चरने गया हुआ है. अपने दिमाग को यूज़ करो. मतलब आप इस सेंटेंस को थोड़ा गुस्से में भी यूज़ कर सकते हैं. Now come to the next one. Stop yapping. Stop yapping means बकवास बंद करो. जब आपको गुस्से में किसी से बोलना हो, कोई बक 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 कर रहा हो, या फिर कोई बहुत देर से फालतू बोल रहा हो, या कोई आपको परेशान कर रहा हो, किसी आप काम कर रहे हैं और आपको कोई परेशान कर रहा हो, ऑन द स्पॉट आपको कोई वर्ड ऐसा बोलना है कि उसे आप चुप कर दें, तो आप शट अप की जगह इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ यूनिक वर्ड. स्टॉप यापिंग. यापिंग मीन्स बोलना, फालतू बोलना. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. हैव अ नाइस डे. हैव अ वंडरफुल डे. हैव अ ग्रेट टाइम. हैव अ नाइस डे मीन्स होता है आपका दिन अच्छा जाए. हैव अ वंडरफुल डे आपका दिन शानदार जाए. स्प्लेंडेड मतलब वंडरफुल वही. एंड हैव अ ग्रेट टाइम आपका टाइम अच्छा जाए. ये आप कभी भी अपने कन्वर्सेशन के एंड में यूज़ कर सकते हैं. हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन शुभ जाए, आपका दिन मंगल में जाए, वो होता है. नाउ क्लास एस हमने अपनी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में 10 इफेक्टिव फ्रेजेस सीखे और साथ में कुछ अपने फ्रेजेस के रिप्लाई सीखे, कैसे हम रिप्लाई सीख सकते हैं. अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है और आप ऐसे ही आगे क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8958754061 एंड 9760494099. और ऐसे ही आगे की क्लास लेने के लिए आप हमारे स्पार्टन्स पर कॉन्टैक्ट करिए.